10 लाख रुपए एकड़ दे दोगे तो 10 लाख तो भैया हम एक किसानी करने वाला आदमी 3 साल में कमा लेगा, उसकी पीढ़ी क्या करेंगे। जो वर्तमान में अभी जो भी रेट है उसका चौगुना दिया जाए। और प्रबंधन कोई स्पष्ट नीति नहीं रख रही है, इनके द्वारा सिर्फ खदान खोल दो, उद्योग खोल दो, पब्लिक ऐसी तैसी कराए, इनको कोई मतलब नहीं है। और इनके द्वारा सिर्फ सर्वे किया जा रहा है और स्थिति को स्पष्ट नहीं की जा रही है। या तो फिर सर्किल रेट के 4 गुना हमको मुआवजा दिया जाए। समस्त ग्रामवासी का ही कहना है कि हम लोग अपना ज़मीन जो है अभी नहीं देंगे। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। घरघोड़ा के कुछ किसान आए हैं अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने। क्या कह रहे हैं आइए बात कर लेते हैं उनसे, किन किन समस्याओं को लेकर वो आए हैं और क्या कह रहे हैं। भैया आप घरघोड़ा से आए हैं, क्या समस्या, क्यों कलेक्टर से मिलने आए, क्या कह रहे हैं। 1 महीने पहले हम लोगों के द्वारा घरघोड़ा SDM को ज्ञापन दिया गया था कि पोडा चिमटा पानी कोल परियोजना रायगढ़ जिला उद्योग नगरी के साथ साथ खदानों की भी नगरी हो चुकी है, आपको पता है। और इतने सारे खदान खुल रहे हैं हमारे विशेषकर विधानसभा में, घरघोड़ा ब्लॉक में, धर्मजगढ़ में। तो बरौत खदान से सटा हुआ जितने लगभग 10 से 15 गांव हैं, लगभग 4000 एकड़ ज़मीन जो प्रभावित हो रही है, जिसमें 2000 एकड़ का सर्वे हो चुका है। लगभग 1800 से 1900 एकड़ सर्वे बाकी है। और इनके द्वारा सिर्फ सर्वे किया जा रहा है और स्थिति को स्पष्ट नहीं की जा रही है। अगर आप कहीं पर खदान खोलोगे या कोई उद्योग लगाओगे तो क्या वहाँ की पब्लिक को आप विश्वास में लोगे कि नहीं लोगे। आप वहाँ की पब्लिक को विश्वास में लोगे कि नहीं लोगे। इनके द्वारा धोखे में रखकर 7 से 8 गाँव के लोगों को धोखे में रखकर पहले तो सर्वे करा दिया गया और लगभग 8 से 10 के गाँव के लोग, जो लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग सर्वे नहीं कराने की बात किए। उसके बाद उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया, हमने उनसे SDM से मिलाया। SDM साहब ने सर्वे रोका, SDM साहब का ट्रांसफ़र भी हो गया। अब नए SDM साहब भी आए हुए हैं, वो भी ठीक हैं, अच्छे हैं। और साथ में हम लोग के द्वारा उनसे भी मांग रखा गया है और आज कलेक्टर साहब के भी ध्यान में ये बात बोले। कलेक्टर किन से मिले? हम लोग अपर कलेक्टर राही सर से मिले और उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया कि आप लोग निश्चित रहिए कि आप लोगों से बिना बात किए एक ईंट भी नहीं लगने दिया जाएगा। अगर हमने भी ये भी चीज़ विश्वास दिलाया है कि हम भी शासन प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं, विकास को सहयोग देने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक। और जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद BDC है, जनपद सदस्य हैं, क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग मांगे हैं कि जितने भी प्रभावित हो रहे हैं गांव में, अधिकतर आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी हैं गांव में, और ज़्यादातर उन लोगों को चाहिए कि हम जितना ज़मीन हमारे पास है, खदान आने के बाद हम उतना ज़मीन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। क्योंकि रेट अभी सरकार जो बता रही है उससे एसेंशियल बता रहे हैं कि आप लोगों का जो 8-9 जो स्थिति है 8-9 में लगा था उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो कितना मुआवजा बन रहा है एकड़ का? लगभग 8-10 लाख। आप कितना मांग रहे हैं? अभी जो वर्तमान में 4 गुना वर्तमान का 4 गुना, ताकि आगे चलकर किसान लोग अपने लिए कुछ ज़मीन तो खरीद पाएँ। नौकरी की भी मांग कर रहे हैं? नौकरी की मांग कर रहे हैं, कम से कम पुनर्वास नौकरी। और वर्तमान रेट जो अभी वर्तमान में है 2026 में क्या है, पुराना रेट 8-9-10 का लागू कर रहा है। जो वर्तमान में अभी जो भी रेट है उसका चौगुना दिया जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये सब ग्रामीण है और क्या कह रहे हैं, और भी ग्रामीण है उनसे। कौन सा गांव के आप? कटरापाली। आप कौन से गांव के? कटरापाली से। आप दादा? कटरापाली। कौन सा खदान आ रहा है? इसी से। आपका कौन सा गांव? कटरापाली। अच्छा, तो ये बता दीजिए, अगर मांगे पूरी नहीं होती है, खदान शुरू करते हैं, क्या करेंगे आप? हमारा गांव सभी गांववासी का एक ही कहना है, अगर जो अभी करंट रेट होता है, जो सर्किल रेट होता है SCL के हिसाब से, जो सर्किल रेट है, या तो फिर सर्किल रेट के 4 गुना हमको मुआवजा दिया जाए। एक नौकरी के साथ में रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का होता है, जो भी SCL का प्रोसेस होता है, वो अपने प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाना चाहते हैं। अगर उस प्रोसेस के थ्रू अगर नहीं SCL आता है तो समस्त ग्रामवासी का ही कहना है कि हम लोग अपना ज़मीन जो है अभी नहीं देंगे। ये विचार। हाँ चाचा बोल रहे थे, क्या करेंगे अब? नहीं, उतना रेट में ज़मीन नहीं दे पाएंगे बोल रहे थे। जो बोल रहे हैं अभी का वर्तमान रेट है उसी रेट में दिया जाए। ठीक है, आप कौन से गांव से? मैं कटरापाली से हूँ। तो क्या मांगे हैं, क्या बात हुई कलेक्टर? हम लोग का बस ये गांव वालों का ही कहना है कि मैंने 4 गुना में पैसा दे दिया जाए, बस वही बात है। ठीक है दादा, कितने साल से हैं रह रहे हैं आप गांव में? बड़े साल से हम साहब, कई पीढ़ी ले रहा था? अब 2-3 पीढ़ी होगी इसने कहा तो। हाँ, उतनी दिन ले है वहाँ वही जमीन हरी जीवन के आसरा ये ओकरे आसरा में है ना वहाँ जमीन के। आवाज ही का कहते कम रेट में 2011-12 के रेट कथे करते हैं।
अभी के रेट चला था ते रेट में दे करे ना वहाँ। ठीक है, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें क्या क्या समस्या आ रही है थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअल में भैया बात ये हो रही है कि जिले के अन्य खदानों में आपने देखा होगा जिंदल में आग लगी थी। क्यों आग लगी थी? उनके द्वारा मांग किया गया कि हमको उचित मुआवजा मिले, आज के रेट पर मिले, 4 गुना मुआवजा मिले। लेकिन आप 10 लाख रुपए एकड़ दे दोगे तो 10 लाख तो भैया हम एक खेत किसानी करने वाला आदमी 3 साल में कमा लेगा। उसकी पीढ़ी क्या करेंगे? लगभग करोड़ों रुपए जाएगा एकड़ के हिसाब से। उसके बाद नौकरी तो मिलनी चाहिए, कैसी मिलनी चाहिए उसकी भी स्पष्ट नीति आप लोगों को तय करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मुआवजा का मामला हो गया, पुनर्वास का मामला हो गया। सरकार और प्रबंधन कोई स्पष्ट नीति नहीं रख रही है। इनके द्वारा सिर्फ खदान खोल दो, उद्योग खोल दो, पब्लिक ऐसी तैसी कराए, इनको कोई मतलब नहीं है। तो क्या आम जनता सिर्फ पिसने के लिए बैठी है यहाँ पर क्या? तो ये देख लीजिए ग्रामीण हैं और ये इन मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। 5-6 बिंदु की मांगे हैं। और कहाँ ले आज दादा? कथा पाली है तो कहाँ थे साहब मन? तो हमारे जमीन में कंपनी दे दे रहे ना कम रेट में रोकने के रोकथाम कर वाला है सम्मेलन। तो ये देख लीजिए, ये पहले में एसडीएम को आवेदन दे चुके हैं। पोडा चिमटा पानी कोल परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित सर्वेक्षण जो हो रहे हैं उसके मांग को लेकर ये लोग आए हैं। एक नौकरी और जिस तरह से अभी वर्तमान ज़मीन का दर है उस ज़मीन के रेट से इनका वैल्यूएशन किया जाए, इनकी ज़मीन को पैसा मिले, और या फिर जो रोज़गार अगर इनको नहीं मिल रहा है तो उसके एवज में इनको रुपए मिला दिया जाए। इस तरह की मांगे हैं। प्रशासन से बातचीत का दौर चल रहा है। कुछ गांव में सर्वे कर लिए हैं और ये ग्रामीण जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखते हैं प्रशासन क्या निर्णय लेता है, किस तरह से इनकी मांगों को पूरी करते हैं, या फिर प्रशासन जबरन जो है दूसरे उद्योगों की तरह इनके ज़मीन में, इनके खेत में उद्योग लगा देंगे, कोयला खनन कर देंगे और इनको घर से बेघर कर देते हैं।